हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा एक बार फिर स्वागत करता हूं वर्ग वर्गमूल के अगले वीडियो में। और हम जैसा कि कल के क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्ग वर्गमूल का बेसिक, और हम आपको 1 से लेकर के 125 तक के वर्ग के बारे में मैंने बताया है कि उसका वर्ग कैसे निकलेगा और वर्गमूल कैसे निकलेगा। ठीक है, और आप इस बात का ध्यान देना हमेशा कि जो कंसेप्ट मैंने बताया है, सिखाया है, उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब हमेशा फंसोगे, है ना। प्रैक्टिस करो। कोई किसी भी चीज को हम बताते हैं तो तुम अपने से डिजिट ले लेकर के तुम उसका अभ्यास करो, तब और मजा आएगा। तब बताना, अभी सवाल कराएंगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। और आज हम कुछ बड़े नंबर का वर्ग निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, और कंसेप्ट सिखाएंगे आज कि परिपूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचानते हैं। इसके बाद एक सबसे खूबसूरत कंसेप्ट आपको बताएंगे हम कि कोई अपरिमेय संख्या यदि है तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसका अप्रोक्सीमेट मान कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं अगले कंसेप्ट तरफ। कल हम आपको बताए थे कि रियल में जो वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 1 से लेकर 125 तक के बारे में। और हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि कंपटीशन में जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बड़े नंबर के साथ नहीं आते हैं, नहीं, ये संख्या के साथ नहीं आते हैं, ये आते हैं सवाल के भिड़े में आते हैं, वर्ग के क्वेश्चन। ठीक है, और हमको यदि निकालना आता है और किसी उसको जल्दी से करने आता है तो हम क्या करते हैं कि टाइम अपना बचा लेते हैं। ठीक है, और आइए आप देखते हैं। तो सबसे पहला लिखते जाएंगे कॉपी पर बढ़िया से, है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, समझने में। ऐसा नोट्स तैयार करोगे बुढ़ापे तक काम आए तुम्हें, ठीक है ना। ध्यान देना, आप बात को समझना। कल अब ना कुछ हम मापांक गुणांक के बारे में एक नया वर्ड तुमको हम चर्चा करें, जिसको कुछ लोग स्केलिंग फैक्टर बोल लेते हैं, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या होता है मापांक गुणांक। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए और वर्गमूल निकालने के लिए आधार अंक क्या है उसके बारे में तुम पहचान करो। देखो आधार अंक क्या होता है, 50, 100, इसके बाद 150। 50 के गैप पर हर नंबर आधारी नंबर हो जाते होते, 250, 300, 350। समझते रहना बात को, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये ना तुम्हारा बेस नंबर है, तुमको ना वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका तक तुमको ये लेके जाएगा। और ये 50 से गैप पर ना तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद पहली, ये आधार के नंबर है। आधार का मतलब जो सहारा तुम्हारा बनेगा तुमको आगे चेक करने में, आधार नंबर है ये, है ना, ध्यान देना। इसके बाद जरा बात समझना बात को, और तुम्हें क्या करनी है। इसके बाद मापांक गुणांक क्या होता है उसको समझो, ठीक है ना। देखो ये 50 है ना, इसमें 100 से तुम भागा दो, हर नंबर में 100 से भागा दो, हर नंबर में 100 में 100 से भागा। फिर 150 का देखो मापांक गुणांक ये होता है, 200 का मापांक गुणांक देखो ये होता है, ठीक है। 250 का मापांक गुणांक बटे में 100, सबका मापांक गुणांक देखो ये होता है ना। एक नई चीज तुमको सीखने को मिलेगी, है ना। ये मापांक गुणांक है, मतलब क्या है, यदि इसको ब्रेक करोगे तो ये 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, ये देखो 3/2 आएगा, ये देखो क्या आएगा 2 आएगा, ये क्या आएगा 2.5 आएगा, मतलब 5/2 कहो 2.5 या फिर 5/2 कहो, बात बराबर है। ये देखो 3 आएगा, इसको 3.5 कहो चाहे 7/2 कहो, बात बराबर आएगा, ठीक है ना। मापांक गुणांक को हम समझा पाए तुमको कि रियल में आधारी नंबर क्या है, 50 के अंतराल पर वो नंबर, इसका काम क्या है हम तुरंत बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आधार नंबर हो गया। इसके बाद यदि 100 है तो उसका मापांक गुणांक स्केलिंग फैक्टर 1 बनेगा। यदि 150 से तुलना करेंगे तो 3/2 बनेगा। 200 से तुलना करेंगे तो 2 बनेगा। 250 से तुलना करेंगे तो 2.5 या 5/2 बनेगा। ये सब इसके ना स्केलिंग फैक्टर है ना। तो स्केलिंग फैक्टर मापांक गुणांक, ये मापांक गुणांक है, ठीक है ना। और हम उम्मीद करें कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मापांक गुणांक इसका काम क्या है तुरंत हम बताने जा रहे हैं। ये मापांक गुणांक है, ठीक है ना, ये आधारी नंबर है। इसका क्या रोल है वर्ग निकालने में आप देखें तुरंत, है ना, हम आ रहे हैं इस चीज को। तो ये बात आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है ना। देखो ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए, जैसे हम कल 125 तक आपको बता चुके थे, आज हम लेते हैं कोई नंबर। जैसे देखो 150, 150, 150 के इर्द गिर्द के हम नंबर को लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आधारी नंबर 150 मैंने माना, 150, 200। तो तुमको कल क्या बताया था मैंने कि 24 तक याद करो, 24 तक। तो 150 से 24 कम और 24 बेसी का नंबर लो, जो भी तुम्हारा दिल करे। जैसे देखो 150 से हम कम नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं। 100 मान लो 38 लिया मैंने, 138, ध्यान देना 138 का स्क्वायर करनी है, 138 का स्क्वायर। तो पहले एक बेसिक तरीका तुमको सिखा रहे हैं, मतलब कि कैसे ही निकलेगा, है ना। तो देखो 150 ये बंदा कितना कम है, तुम बोलोगे 12 कम है। यदि
मेरे बात को सुनना, 150 से ये बंदा कितना कम है, 12 कम है, तो जवाब होगा कि 12 का स्क्वायर, जितना कम उसका स्क्वायर। आप फिर क्या करेंगे, 138 में से 12 घटा देंगे। ये सब काम कंपटीशन के बच्चा ओरली करेगा, मौखिक, ये नहीं कि हर बात को लिखेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको समझा पाए चीजों को। एक बार करोगे तो कुछ स्पीड अधिक होगी, कम होगी स्पीड, जैसे टाइम बढ़ाओगे, जितनी मतलब मैक्सिमम अभ्यास करोगे, तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 112 का स्क्वायर 144 होता है, इसको देखो दम बिल्कुल आसानी से समझा रहे तुमको, ध्यान देना। लेकिन एक बात यहां पे हमेशा ध्यान देना कि 138 में से 12, 150 से ये नंबर 12 कम है तो 12 मैंने घटा दिया। अब ध्यान दो, ये अभी स्केलिंग फैक्टर का काम पड़ गया। कितना है इसका मापांक गुणांक, क्या तुम बोलोगे 3/2 है, 3/2 है, क्योंकि 150 बटे में 100 करोगे 3/2, तो इसी 3/2 से तुमको गुना करना पड़ता है। यही इसकी खास बात है ना, कि जितना घटाओगे, 138 में से 12 घटाए क्योंकि 12 कम था, इसमें से 3/2 से तुमको मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे 138 में से 12 घटाओगे तो 126 आएगा, देखो 126 है ना, इसके बाद 3/2, ये देखो 2 से काटोगे इसको, 2 6 के 12, 2 3 6, देखो 63 दूनी के 126 होता है, 126, इधर 144 है। इस बात को हम कल से बताते आ रहे हैं कि यहां पे केवल डबल अंक होता है ना, तो ये अंक इसमें कैरी होता है 127 44, 127 44 है ना। आप स्क्रीनशॉट ले, यहां पे ओ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान देना। यहां पे तिरतिली के 9 और 36 18 189 होगा, 144 है ना, तो ये इसमें कैरी हो जाएगा, तो 190 44 होगा, 190 44, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान दें, हम नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसे बनाओ, नहीं, लेकिन आप देखो स्टेप क्या सर अपना रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में तुम विचार करो क्या कर रहे हैं हम। और नंबर जैसे ये कम है तो कम किया मैंने, देखो ज्यादा लेते हैं तुमको, जैसे एक ज्यादा नंबर लेते हैं तुमको समझाने के लिए हम ब्लू कलर से, ताकि तुम समझ पाओ मेरे बातों को, ध्यान देना। एक ज्यादा नंबर लेते हैं, जैसे कोई नंबर लेते हैं तुमको समझाने के लिए हम 100, देखो 12 गैप लेते हैं तुमको समझा पाए हम, 162 का स्क्वायर, समझना बात को। तब बताओ 150 से कितना ज्यादा है, 12, तो तुम क्या करोगे, देखो 12 का स्क्वायर, आज ज्यादा है ना ये, तो 162 में 12 जोड़ देना, लेकिन इसका मापांक गुणांक 3/2, 3/2 से गुना कर देना। अब इसको तुम ओरली नहीं कर सकते, 144 में 44 रहेगा, देखो यहां लिख देते हैं हम एक बार समझने के लिए तुमको। देखो 162 प्लस 12 174 होगा, 162 12 174, देखो 174 गुना 3/2। हम ये बात को लिख लिख के समझा पा रहे हैं, ताकि मेरे साथ अगर टेंडर एज के बच्चे जुट रहे हैं तो समझ पाए कि क्या हो रहा है ये, नहीं तो इससे तो कुछ बच्चा सोचेगा इससे जल्दी हम गुना कर लेंगे, जी नहीं, आपका हम यूज बता रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 बाटे 16 और 2 साते 14, देखो 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2, 8 तरीके 24 और 2 26, देखो 1 इसका 144 तो वही है। अब ये वाला 1 इसमें कैरी होगा, तो 262 और 44, ठीक है। तो जब देखो अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे, स्क्रीनशॉट लो। और तुम ना 150 से ज्यादा नंबर लेना, 174 तक लेना, 174 तक, 150 51 52 53 54 174 तक लो, ठीक है ना। 174 के बाद जाएंगे तब सर जी बाबा रे 200 से तुलना कर देना, 175 का निकाल लो, 176, अब 200 ले 24 कम हो जाएगा, 150 से 24 तक आगे बढ़ सकते हो, 150 से 24 तक पीछे पड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि तुमको 24 तक याद है। तनी बात को गहराई समझना, जैसे ही तुम 150 से 174 तक जाओगे, 175 का कॉमन नियम से निकाल लो, जो इकाई 5 वाला बताएं, जैसे ही पढ़ोगे तुम अब 176 पे, तो देखो उना अब 150 से 26 ज्यादा हो गया, जब 150 से 26 ज्यादा हो गया तो 26 का वर्ग तो याद नहीं करवाए हम, तो तुम उसका तुलना ना 200 से कर दो, 200 से 24 हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, हमेशा आधारित नंबर को फोकस डालो, हम पहले ही बता चुके हैं आधारित नंबर क्या होती है, और ये स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम अगला कंसेप्ट बताते हैं तुमको, ठीक है। देखो ध्यान देना, है ना, देखो यहां पे जैसे कोई नंबर अब 200 करीब लेते तुमको समझाने के लिए, हम प्रैक्टिस कराने के लिए तुमको वर्क दे रहे हैं कि तुम ना काम करो, अपने से गुना करो, अपने से निकालो, तेजी से करो। देखो 200 करीब कोई नंबर ले रहे हैं, 200 करीब, जैसे ध्यान देना 188 लिया मैंने, 184 ले रहे हैं, ठीक है। आज 200 से एक ज्यादा ले लिए तुमको समझाने के लिए, मान लो 213 ले लिए, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, समझना बात को। 184 का वर्ग निकाल लिए, देखो ये कितना कम है, 200 से कितना कम है, तो आप बोलोगे कितना कम है, 16, तो 16 कम है तो 16 का स्क्वायर। जब ये कम है ना तो 184 में 16 घटाओगे आप,
स्केलिंग फैक्टर क्या बनेगा 200 बटे में 100 2, तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा तुमको। एक बात बस ध्यान देनी है, देखो 16 के स्क्वायर 256 होता है। इसके बाद देखो 184 में 16 घटा दो जल्दी से, तो देखो 84 में 10 घटाओगे 74, और 74 में 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 74 में 6 घटाओगे तो 4 इधर और 2 इधर, 100 क्या बचेगा 68 बचेगा, 168। इसमें कौन से गुना होगा 2 से। तो देखो ध्यान देना, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 दूनी के 12 13 के 3 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, और फिर 256। अब ये कैरी इसमें हो जाएगा 338 और 56। हम उम्मीद करें कि तुमको ये बात समझ में आ रही है। हम आराम आराम समझा रहे हैं ताकि ना तुमको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, हमारे भाषा को तुम समझ पाओ बढ़िया से। इसको हम जल्दी से भी कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं जल्दी से, है ना। देखो अब ना इस चीज को हम ओरली कर रहे हैं, ध्यान देना। 13 का स्क्वायर 169 6 9, मेरे मन में एक कैरी हो गया, देख लो 213 प्लस 13 226, और 226 का दोगुना 452, और 452 एक हंसी लिया 453। बोलो कितना समय लगा मुझे करने में, अब नहीं लगा ना। तो यही इंप्लीमेंट, जिस चीज को देखो हम तुमको 4 स्टेप में समझा रहे, उसी चीज को मैंने 1 स्टेप में कर दिया, है ना। कब तुम प्रैक्टिस करोगे तब, नंबर पे कमांड करोगे तब, ठीक है ना। एक बार देखो फिर समझाते हैं, जैसे 216 है लेते हैं 216, देखो देखो ओरली एक लाइन में खत्म करते हैं। तुम करोगे सर टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बात को समझने का से। 200 से कितने आता है 16, तो 16 का स्क्वायर 256, 56 देखो यहां पुट कर देंगे। देखो 2 मेरे मन में कैरी हो गया, 216 में 16 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 232, और 232 का दुगुना 464, और 464 प्लस 2 एक से लिया 466। बोलो क्या दिक्कत है, कर रहे हो कि सर टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है ना, नहीं लगेगा, ठीक है ना, दावे के साथ कर रहे हैं। लेकिन हाँ नंबर पे कमांड रहेगा तब ना। 216 में 16 ऐड करना है, रुकिए सर जोड़ के बता रहे 216 पर, अब कलम कहां पे उठाओगे तो बात बनेगी। कंपटीशन के दौर में आ चुके हो, थोड़ी सी इस दिमाग को ब्रॉड करना पड़ेगा, नंबर पे गेम खेलना पड़ेगा। जितना नंबर तुम्हारे साथ होगी उतना मजा आएगा, ठीक है ना। आज गुस्सा में लग रहे हैं क्या, हम ऐसे ताक रहे हो, देखो ध्यान देना। तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी तो हम अगला बताते हैं तुम्हें और कुछ सिखाते हैं, ठीक है ना। देखो हम हमेशा नंबर को करीब लेके जा रहे हैं ताकि तुम ना हमारे बात को बढ़िया समझ पाओ। जैसे देखो 200 तक मैंने बताया, देखो 250 बता रहे हैं, 250, ठीक है ना, 250 बता रहे हैं, ठीक है ना। अब जब 250 के करीब नंबर लेते हैं, जैसे कोई नंबर मान लो 11 कम लेते हैं, कोई नंबर जैसे यहां पर 239 ले लिए तुमको समझाने के लिए, इसको 263 ले लिए। अब ध्यान देना, बात को समझना, ये 250 से कितना कम है, तो आपका जवाब होगा सर 11 कम है, तो 11 के स्क्वायर, देखो स्टेप समझो, 11 के स्क्वायर। इसके बाद 239 में 11 घटाओगे तुम, 39 में 11 घटाओगे 11, ठीक है। लेकिन 250 से तुलना करो, 250 का स्केलिंग फैक्टर मतलब मापांक गुणांक 250 बटे में 100, अढ़ाई का मतलब 2.5, और 2.5 का मतलब 5 बटे में 2 होता है। ये सब बात तुमको पता होनी चाहिए, है ना। अब एक बच्चे इसको घटाएगा तब काटेगा, वो इजे काट दही। 239 में से 11 घटे तन बात के समझिए, तो क्या हुई 229 में कम 228 हुई, ये क्या बचेगा, देखो 228 हो गया, ये 228 है। एक स्टेप यहां लिखते हैं, देखो समझाने के लिए, ये 5 बटे 2 और गुना 228 121, तो देखो कटेगा 2 से क बार में 114 बार में कटेगा। 114 5 है 570, 114 5 है 570, और 570 प्लस 1 571, 571 21 हो गया। अब देखो इसको हम मौखिक कर रहे हैं, जरा बात को समझना। 263 कितना ज्यादा है 250 से, 13, 13 का स्क्वायर 169, तो 69, एक मन में मेरे कैरी हो गया, जरा बात को समझना, एक मन में कैरी हो गया। अब देखो बात को जरा गाइस समझना, तो एक मन में कैरी हो गया। अब 263 में 13 ऐड करेंगे, तो 263 में 13 ऐड कर मतलब 276 हुई, 276 होगा। अब 276 का 5 गुना करना है, 276 कितना गुना करना है 5 गुना। अब देखो जल्दी से मन में करते हैं, 276 का 5 गुना करना है ना। तो 276 में 5 से गुना, 2 5 10, एक यार हो गया, बोलो हाँ एक यार। 76 5 तो 7 5 35, 6 5 30, 380 हो गया, 380 1 हजार 1380 हो गया, 1380 प्लस 1 1381 हो गया, क्या ठीक है। तो आप इस बात को समझिए जरा से, हम क्या कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम तुम प्रयास करोगे, जितना कोशिश करोगे तुम, ठीक है ना, है ना। तो एक बार देखो फिर कोशिश कर रहे हैं, 213 263 है, 250 से कितने ज्यादा है 13, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, तो मैंने क्या किया 69 को पुट कर दिया। बात को समझना आप, जब ये 13 ज्यादा है तो 13 मैंने ऐड कर दिया, तो 263 में 13 ऐड करेंगे तो 263 प्लस 13 273 276 होगा, 276, ठीक है ना।
तो 276 होगा। इसमें हम कैसे गुना करेंगे? 5/2 से। ओ सॉरी हम ना 2 से काट नहीं पाए थे, ठीक है ना, 2 से काटे नहीं थे। 1 मिनट 2 से ब्रेक नहीं किए थे। 1 मिनट देखो ध्यान देना, ये 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 263 प्लस 13, 263 प्लस 13 या 5/2, ठीक है, 169। यहां से काटेंगे जब इसको हम 205/2, 276 होगा ये। फिर 2 एकम 2 तिहाई 2 बाटे 16, 138 से 5 का गुना करना है। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 ते 15 4 19 के 9 हासिल 1, अब 5 एकम 5 1 6, 690, 169 ये है। देखो ये इसमें कैरी होगा 691 69, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को थोड़ा सा कैसे करना है, ठीक है ना। एक बार फिर देखना, जैसे कोई नंबर ले, तुमको समझाने के लिए 258 लेते हैं, है ना। एक बार देखो समझा रहे तुमको फिर से, आखिरी बार बता रहे, ध्यान देना। क्या करेंगे हम? 250 से 8 जाता, 8 का स्क्वायर 8 8 64। देखो यहां पर 3 अंक नहीं ना आया, 3 अंक नहीं आया तो हम कैरी लेने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, है ना। अब देखो 258 में 8 जोड़ोगे तो 266 होगा, 266, ठीक है ना। 258 में 8 जोड़ोगे 266, 266 को पहले 2 से काट दो, क्योंकि तुमको पता है कि 5/2 होगा। तो 266 का अलावा 133 हुई। अब 133 में तुम 5 से गुना कर दो, ठीक है ना। दो कैसे करते हैं? 133 से 5 का, तो 100 5 500 और 33 5 165, तो 500 प्लस 165 665, 665 यहां पर धीरे सा पुट कर दो। अरे बात समझ में? तो देखो नंबर पे कमांड है, सोचने की क्षमता है। कोई कहता है कि 1 सेकंड में बना दें, कैसे बना दो तुम 1 सेकंड में, ठीक है ना। यहां पर तुमको नंबर को सोचना पड़ेगा, रियल में नंबर है क्या, ठीक है। मजा आ रहा होगा। आओ देखो अगला बताते हैं तुम्हें। अब देखो इसी तरह से कोई भी नंबर है, करीब जाओ, करीब देखो उसको कि कैसे हम निकाल पा रहे हैं उस चीज को, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे और कोई नंबर लेते हैं डिजिट तुमको समझाने के लिए, 463 लो लेते हैं, 463 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान देना, 463 का स्क्वायर निकालना है तुमको। तो एक बार फिर समझा, देखो ये 450 से कितना कम है, ज्यादा है 13। तो देखो 13 का स्क्वायर, है ना, ज्यादा है तो 463 में हम 13 जोड़ देंगे। इसकी तुलना किससे करो आप? 450 से। 450 ज्यादा है ना, तो 450 का मतलब क्या होता है, समझो बात को, 4.5। 4.5 का मतलब क्या होता है? देखो 13/2, नहीं समझे बात को, सॉरी 9/2, 9/2, है ना। देखो ये 4.5, देखो 450 का स्केलिंग फैक्टर क्या बनेगा? देखो डबल सोना का 4.5, 4.5 का मतलब होता है 9/2, तो इसका मतलब यहाँ 9/2 से तुमको गुना करना पड़ेगा। देखो ये क्या आएगा? ये आएगा 463 476 आएगा। ये 2 से काटो, 2 दूनी के 4, देखो 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 238 में 9 से गुना कर दो, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 3 27 प्लस 7 34 के 4 हासिल 3, 9 2 18 3 21। देखो यहाँ से 169 ये होगा, 169। देखो एक यहाँ कैरी कर दो, तो 21 43 अच्छा 9, ठीक है। बोलो क्या टाइम लग रहा है? करोगे तब तो। अब हम तो बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं ना, करोगे तो क्या टाइम लग रहा है। इसी प्रकार से अच्छा कोई भी नंबर लो तुम, देखो या तो 500 से 24 ज्यादा होगा, 524 कम होगा, 450 से या तो ज्यादा होगा 24 या तो कम होगा, उसी के इर्द तुम रह सकते हो। जैसे ही बढ़ोगे आगे तब फिर 5.5 में, जैसे ही बढ़ोगे आगे 8.5 में, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ जाओगे, ठीक है ना। जैसे और तुमको हम समझाते हैं, ठीक है ना। एक और लेते हैं एग्जांपल, देखो यहां से, जैसे 8 8 9 8 8 9, इसका स्क्वायर तुम्हें करना है। देखो एक बार और बताते हैं, इसका आधारी नंबर क्या होगा? 900 होगा, क्योंकि देखो 900 करीब है। तो ध्यान देना कितना कम है 900 से, बोलो 11 कम है ना, तो 11 का स्क्वायर कर दो। और जब 11 कम है तो 889 में तुम 11 घटा दो, तो 889 में 11 घटाओगे तो 878 आएगा ना, 878 आएगा, ठीक है ना। 878 पुट कर दोगे। लेकिन ध्यान देना इस बात का कि 900 से तुलना कर रहे हो तो 9 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल, क्योंकि 900 का मापांक गुणांक कितना आएगा? 100 आता। ये सब तो कॉमन बात है, 9 आएगा, 9 से यहां मल्टीपल कर दो। देखो 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 7 63 7 70 के 0 हासिल 7, 9 8 72 7 79, इसका 121 होगा। ये एक कैरी होगा रे बाबा, तो क्या होगा? 79 0 3 21। सही है, तो मजा आ रहा है, ठीक है ना। और मजा आएगा, ठीक है ना। अभी तो और मजा आने वाला है, ठीक है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, उस स्टार्टिंग को देखो और देखो क्या बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारा काम है कि तुमको समय के अंदर कंपटीशन में मैथ को बनवा दे। हम इसीलिए इस मुहिम में पड़े हुए हैं,
ताकि हम तुमको वहां तक ये बता पाए कि कैसे टाइम बचता है कंपटीशन में। ठीक है, देखो अगला कंसेप्ट बताते हैं। तो हम उम्मीद करें कि तुम वर्ग सीख लिए, ठीक है ना, और तुम प्रैक्टिस करना। हम टाइम कितना प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना, तुम प्रैक्टिस करना, हम उम्मीद करें कि तुम सीख लिए। और तुम इसी आधार पे ये जोड़ना घटाना स्केलिंग फैक्टर को ध्यान देना, मापांक गुणांक को ध्यान देना, इसके बाद ये काम करना है ना। 10 को बनाओ, 20 को बनाओ, 50 को बनाओ, ओरली करो, मानसिक क्रिया ना हमेशा करने का प्रयास करो, मजा आएगा। ठीक है ना, तो वर्ग तुमको सिखा दिए। अब देखो, अब बड़े नंबर का वर्गमूल तुमको सिखाने का प्रयास करते हैं, वर्गमूल, है ना। अब देखो एक बात ध्यान देना हमेशा कि तुमको हम क्या कर रहे हैं कि 1 से 24 तक का वर्ग तुम्हें याद होना चाहिए। देखो हम बता रहे हैं तुम्हें क्या होता है। फाइल है क्या इसमें, ओ कल वाला, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए बढ़िया से, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें खास बात क्या है इसमें, ठीक है ना, कि देखिए ये जो नंबर है ये वाली, ये 0 0 लगा दीजिए यहां पे आपको समझने के लिए। देखिए एक बात समझिएगा, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया कोई भी नंबर हो, उसका वर्ग आएगा तो जो वर्ग करेंगे उसका आखिरी डबल अंक आएगा ना। तो 1 से लेकर के 24 तक के वर्ग का ही आखिरी डबल, या तो 76 होगा, 29 होगा, 84, 41। तनी बात को सुन लो गहराई से एकदम बिल्कुल, ये यही नहीं पूरे एग्जाम में काम देगा, है ना। हम क्या बताना चाह रहे हैं समझिएगा बात को, हम क्या बोल रहे हैं। दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई नंबर हो, कितना बड़ा भयंकर नंबर हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग का जो आखिरी डबल अंक होगा, वर्ग का जो आखिरी डबल अंक का 1 से लेकर 24 तक का इसी में से कोई होता है ना। हम यही बात बताना चाहते हैं। तो आप इस चीज को अगर दिमाग पे रख रहे हैं तो हम आगे फिर आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसका वर्ग का आखिरी डबल अंक हमेशा 1 से लेकर 24 तक के वर्ग का आखिरी डबल अंक ही होगा, दूसरा नंबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कि रियल में है क्या। ठीक है, जैसे एक नंबर तुमको लेते हैं हम समझाने के लिए, 3 4 5 9 6, 3 4 5 9 6 एक नंबर है, ठीक है ना, 3 4 5 9 6 एक नंबर है। वर्ग सिखा दिए, वर्गमूल तुमको बता रहे हैं, वर्गमूल बता रहे हैं, वर्गमूल प्रैक्टिस करा दे रहे हैं 2 चीज, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां से 3 4 5 9 6 एक नंबर है, हमको बताना है कि किसका है, ठीक है ना। इस 96 को देख के मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक बात आ रही है कि किसी न किसी बंदा 14 का स्क्वायर 196 होता है, या किसी न किसी से 96 कम है, सॉरी 14 कम है या 14 ज्यादा होगा, बोलो हाँ। इस 96 को देख करके मेरे दिल में, मेरे मन में एक आवाज आई कि ये बंदा किसी न किसी से या तो 14 कम होगा या तो 14 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप एक बात को समझना, यहां से देखो आधारी नंबर तुरंत टिक करना चाहिए, आधारी नंबर को। जैसे देखो 50 का स्क्वायर क्या होता है, तुम बोलोगे 2500 होता है, समझो बात को। 100 का स्क्वायर क्या होता है, ये सब बात तुम्हें रटी होनी चाहिए एकदम बिल्कुल। 150 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 15 का स्क्वायर 225, 225 पर डबल लगा दो। उसी प्रकार से 300 का 200 का स्क्वायर क्या होगा, तब बोलोगे 2 दूनी के 4, 4 पे डबल लगा दीजिए, 4 को 0, है ना। 250 का स्क्वायर ध्यान दो, तो ये 625, 625 पर डबल 0 लगा दो। तो इतनी ज्ञान तो तुम्हें होनी चाहिए जीरो वाले नंबर का निकालने के लिए। 35 का बता चुके हैं, 50 25 4 3 12 1250, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम तुमको बता चुके हैं। 45 का 50 25 पंचों के 20 20 25, ठीक है ना। तो ये सब तो तुमको आना चाहिए। तब देखो जैसे ही हम 14 किसी नंबर से कम है, ज्यादा है, किस नंबर से कम है, तब देखो हमेशा या तो 50 से, या तो 100 से, या तो 150 से, या तो 200 से, या तो 250 से, ऐसा ही इन्हीं में से किसी से 14 ज्यादा होगा या 14 कम होगा। मतलब 250 के बाद 300 350 ऐसे ही बढ़ते हैं 50 गैप पर, ठीक है ना। अब देखो ये नंबर 34,596 है, 34,596 है। देखो 40,000 से ये नंबर कम है, देखो 40,000 करीब है कि नहीं है, 6,000 खाली 6,000 से नजदीक है, 6,000। तो हम जानते हैं कि जब 200 का वर्ग 40,000 होता है, ये बंदा 34,000 है, इसका मतलब 200 से 14 कम है, किसका 186 का है। 200 से ये बंदा 14 कम होगा, है ना। आधार नंबर ये सब ना काम की नंबर है, इसको आप दिमाग में हमेशा सेट रखो, ठीक है ना। क्या समझाया मैंने, 96 को देख के मेरे दिल में घंटी बजी, क्या बजी, कि ये बंदा किसी ना किसी से कोई आधारी नंबर से या तो 14 कम होगा या 14 ज्यादा होगा। तब हम गेस करेंगे, कैसे गेस करेंगे कि 34,596 तुरंत मन में, अरे यार 200 का तो 40,000 होता है, तो 40,000 से बंदा कम है, 6,000 तक फासला है, ओ इसका मतलब 200 में घटा देंगे, ठीक है, 14 कितना 86 होगा, ठीक है ना। अब देखो और तुमको बता रहे हैं, जैसे 36,804 है, समझना 36,804 है, ठीक है ना। 864 है, 864, 36,864 एक नंबर है, देखो 36,864 एक नंबर है, हमको वर्गमूल निकालना है।
इस 64 को देख के मन में घंटी बजी कि 64 किस संख्या का आखिरी डबल अंक होता है, तो 8 का, 8 × 64। इसका मतलब यह किसी आधारी नंबर से 8 ज्यादा होगा या 8 कम होगा, ठीक है ना। तो हमको पता है 36,000, इसके 200 का 40,000 होता है, तो 200 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 200 में 8 घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, 192 होगा। एकदम सोचो मेरे साथ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और देखो स्क्रीनशॉट लो, आधारित नंबर को हमेशा गेस करो मन में, ठीक है ना। और देखो समझाते हैं तुम्हें, जैसे और कोई नंबर ले तुमको समझाने के लिए, 214 369 है, मान लो कोई नंबर 214 369 है, ठीक है। अब देखो इसको चेक करना है कि 214 369 कहां पे होगा, ठीक है ना। अब देखो इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा कि अभी हम कहां इसको लेके जाए, किस नंबर के करीब है ये। तो देखो इस 69 को देख के मन में घंटी आई कि किसी ना किसी से 13 कम होगा या 13 ज्यादा होगा। ये नंबर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2 लाख नंबर है ये सर, 2 लाख नंबर है, तो कहां जाएगा बताओ अब मुझे, है ना। तो 200 का 40,000 होला, 300 का 90,000 होला, है ना। 400 का क्या हुई, 400 का वर्ग, 4 के 16, 1,60,000 हुई। नहीं समझ ला बात के, ये सब ना तुरंत मन में एक पढ़ने वाला विद्यार्थी छात्र को, कंपटीशन छात्र इतना नहीं गेस कर पाएगा कि 400 का क्या होता है 1,60,000, ये कितना है 2 लाख है। अब तो इससे भी आगे जाना पड़ेगा मुझे, हाँ। 450 का देखो, 50 25, देखो 45 का, 450 का वर्ग कैसे निकालो, देखो 450 का वर्ग 45 का पहले 50 25 और 5 के 20, पकड़ो 0 डबल 0, तो देखो तो ये 2,25,000 है, ये कितना है 2,14,369 है। ओ इसका मतलब 450 से ज्यादा होगा सर, 450 से 13 ज्यादा होगा तो क्या होगा 463 होगा, 463 होगा। हाँ इतना गेस करना पड़ेगा, हाँ ये नहीं कि हम बस कंपटीशन में आ गए, इतना भी हमको ज्ञान नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे, बताओ चीजों को, है ना। कुछ मेहनत करो, सोचो नंबर पे, घर पे बैठ के क्या होता है सोचो इसके ऊपर, है ना। ये नहीं केवल कोचिंग कर लिए, क्लास कर लिए, वीडियो देख लिए बस हो गया, नहीं कुछ तुमको ही मेहनत करना पड़ेगा तब मजा आएगा, ठीक है ना। ये फरवरी महीना में तुम परेशान मत रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। 28 दिन का इतना बेकार महीना है ना कि बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो वर्गमूल की घंटी देख रहे कैसे बज रही है। अब देखो एक और अंक ले दो तुमको समझने के लिए, 7 9 0 3 2 1 एक नंबर है, ठीक है। देखो इसको गेस करते हैं। 21 को देख के मन में घंटी आई कि किसी ना किसी से 11 कम होगा या 11 ज्यादा होगा, सोच लिया बात मैंने। अच्छा ये कितना है सर, देखो 7,09,000 नहीं 90,321 से लगभग 8 लाख के करीब है, 8 लाख करीब है। तब मेरे अब बताओ, तो 8 लाख करीब का मतलब 9 9 81, 900 का जो वर्ग होता है, 900 का वर्ग, बात को समझ, 900 का जो वर्ग होता है 9 9 81, 81 पर 0 डबल 0, ठीक है ना। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 81,000, 4 को 0 सॉरी। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख 10,000 आ गया। ये कितना है 7,90,000, इससे करीब है ना। तो देखो इससे कम है ना, इसका मतलब 900 से कम होगा 11, 900 से 11 कम होगा तो कितना होगा 889 होगा। आ रहा है बात समझ में। देखो आधार नंबर जितना है 50 100 150 250 450 350 500, इस नंबर का वर्ग बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। इसको देख के गेस करो तुरंत कि किसके करीब है, ये किससे कम है किससे बेसी है। 21 को देख के जान जाओ कि किसी न किसी से 11 कम होगा या 11 ज्यादा होगा। मजा आ रहा है, आएगा मजा, ठीक है ना, अभी और आएगा, है ना। तो उसको देखिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। अब देखो आगे हम चल रहे हैं, तो हम उम्मीद करें कि तुम वर्ग और वर्गमूल जान गए, ठीक है ना। अब हम आते हैं परिपूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। परिपूर्ण वर्ग संख्या देखो ध्यान देना, 1 का वर्ग 1, कहानी सुन लो बढ़िया से, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। मेरे बंदे जरा बात को समझना, है ना। देखो ये इसके बीच में जो नंबर है, इसके बीच में नंबर 2 और 3, इसके बीच में जो नंबर है 5 6 7 8, इसके बीच में जो नंबर है 10 11 12 13 14, ये सब 15 ना बाबू रे, समझा बात के। 1 4 9 16 25, इस सब को परफेक्ट स्क्वायर नंबर परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। लेकिन जो ये नंबर है 1 2 3 5 6 7 8, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि, है ना, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या की अभाज्य गुणनखंड में उसके फैक्टर में दुद्दू को दोस्त बढ़िया, दुद्दू को पेयर आएगा। लेकिन जो संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी उसके गुणनखंड में डबल पेयर नहीं आएगा, बस एक ही लॉजिक है। देखो जैसे 8 इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8। देखो हेमा 2 का दोस्ती बा, लेकिन हेकर दोस्ती को बचगल ना। कोई नंबर देखो जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 6 का, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 36 में क्या है
देखो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में डबल डबल पेयर आएगा। लेकिन यदि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में डबल डबल तोड़ने पेयर नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ गए, है ना? तो आप बात को समझना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक के परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन है? तो एक के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 36 है ना? इसके बीच की जो भी नंबर आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान देना। तो हम तुमको परिपूर्ण वर्ग संख्या को बता दिए कि परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते किसको है? कोई भी नंबर जिसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर डबल डबल पे रहेगा, समझ लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब देखो आगे तुमको हम बता रहे हैं इसकी कुछ पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन क्या है। ठीक है ना, तो सबसे खूबसूरत पहचान के बारे में समझना। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, पहचान नंबर फर्स्ट, कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? सुन लो बढ़िया से कहानी, सुन के नोट्स बना लो, है ना? जब किसी संख्या का इकाई अंक, जब किसी संख्या का इकाई अंक, देखो हम लिख नहीं रहे हैं, है ना, टाइम बचेगा बचाने के लिए। जब किसी संख्या इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, है ना? जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहेगा तो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। ठीक है, पहचान नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, पहचान नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, ध्यान देना, पहचान नंबर 2 के बारे में करना। ठीक है ना, यदि जब आखिरी दोनों अंक, ध्यान देना, जब आखिरी दोनों अंक विषम हो, दोनों अंक विषम हो, अंक विषम हो, ध्यान देना, जब आखिरी दोनों अंक विषम हो तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। इसका पीडीएफ हम डलवा देंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जल्दी से लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी जो हिंदी है ना ये दूसरे देश का है, तो आपको यदि भाषा ना समझ में आए तो आप मेरे वर्ड को सुनिए कि जब किसी संख्या का इकाई 2, 3, 7, 8 रहेगा तो संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक विषम हो, लिख लो इस बात को कॉपी पर, वीडियो को पॉज करके ऐसे लिख लेना। ठीक है ना, जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक विषम संख्या दिखाई दे तो समझ जाना वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। विषम संख्या के बारे में ज्ञान होगा तुमको। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यदि अंतिम 2 अंक डबल शून्य रहेगा या तो 25 रहेगा तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा लेकिन हो सकता है। जब अंतिम दोनों अंक डबल जीरो रहे चाहे 25 रहे तब वो परफेक्ट नंबर हो सकता है, ये नहीं कि हुई भी करेगा। नहीं तो ये 300 तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नहीं। हाँ 400 तो है। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं, जब किसी संख्या का आखिरी डबल अंक या तो दोनों जीरो हो या तो 25 हो तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है ना, केवल जीरो, केवल 5 पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, केवल जीरो। बात को सुनना, ये नहीं क्या हम बोल रहे हैं, केवल जीरो, केवल 5 पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जब किसी संख्या का आखिरी डबल अंक दोनों जीरो हो या दोनों 2, 5 हो तब जाकर के हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है ना, 3 रूल मैंने बताया, इसका नोट्स, इसका पीडीएफ डालेंगे, तुमको देंगे मजा के साथ। ठीक है ना, अब तुम अपने नोट्स में बना के रख लो बढ़िया से, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, कभी बुढ़ापे तक काम करे। अपने भी पढ़ो, उसको भी पढ़ाओ, और जो आएगी उसको भी पढ़ाना। ठीक है ना, इसी नोट से बुढ़ापे तक काम करेगा ये नोट्स। ठीक है, अब देखो आगे तुमको बताते हैं, रूल नंबर 3 तुमको सिखाते हैं। ठीक है ना, रूल नंबर 3 देखो, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, जरा बात को समझना थोड़ा सा, हम वापस आ रहे हैं उस पे डाटा पर तुमको समझाने के लिए। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, देखो इसको, देखो ध्यान दो, ये 1, 4, 9, 16, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। इसका डिजिटल सम निकालो, अंकों का योग निकालो, ध्यान देना, अंकों का योग देखो, 1 यहां पे 4 है, ये 9 है, 9 को ही हम डिजिटल सम में जीरो भी करते हैं। इसका देखो 7 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 9 आ गया, जीरो, ये 9, 4, 13, 13 का 4 आ गया, देखो 6, 4, 10, जीरो का 1 आ गया, 8, 1, 9, देखो इसका भी 1 है डिजिटल सम, देखो 2, 1, 3, 1, 4 है, 8, 1, 9 है, देखो 9, 6, 15, 16, 6, 1, 7, 9, 7 है यहाँ पे, देखो 9 खत्म, 7 है यहाँ पे, 5, 2, 7, 2, 9 है यहाँ पे, देखो 5, 2, 7 यहाँ पे, 6, 13, 4 है। तुम क्या देख रहे हो, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम क्या हो रही है, देखो ध्यान देना, डिजिटल सम 1 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तुम सबको जोड़ के चेक कर लो। ठीक है ना, यही नहीं, मोबाइल से बड़ा बड़ा गुना करके उसका डिजिटल सम चेक कर लेना। ठीक है ना, जब कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसका अंकों का योग, उसका डिजिटल सम 1, 0, 4, 7, 9 हो सकता है। तब जो बच गया, क्या क्या बच गया, अब उसके अलावा जो बच गया, देखो 2 बच गया, 3 बच गया, इसके बाद 5 बच गया, इसके बाद 6 बच गया, 2, 3, 5, 6 बच गया, 2, 3, 5, 6 बच गया। सर
और 8 बच गया, ठीक है, 2 3 5 और 8 बच गया, ठीक है। देखो 2 3 5 8, जब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसका डिजिटल सम 1 0 4 7 9 होगा, और जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका हो सकता है दूसरा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 6 8 है तो वो संख्या कहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। रूल नंबर 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान में रूल नंबर 4 आपको मैंने बता दिया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल पर यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे ना, तुम देखना कैसे सवाल चुटकियों में खत्म होता है, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे सवालों पर हम ना। इसके बाद देखो आगे, तो ये 4 रूल्स है। इसके बाद ये 2 रूल्स है कि आखिरी डबल अंक क्या होना चाहिए, बता दिए फिर से ये भी, कि किसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसका आखिरी डबल अंक 1 से लेकर 24 तक का वर्ग ही होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना इस बात को दे, और जो वर्गमूल का जो कंडीशन है मैंने जो बताया आपको, 1000 तक का मैंने सिखा दिया आपको करीब में पहुंचा करके। इसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाया, इसके बाद वर्ग निकालना सिखाया ना। इसके बाद मैंने आपको वर्गमूल संख्या का पहचान बताया है ना। अब देखो जरा ध्यान देना, ठीक है, छोटी सी चीज, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना। इस चीज को समझना, इसका हम यूज करेंगे सवालों में, ठीक है। एक चीज समझना यहां से, जैसे इसका हम एक रूल लिख दे रहे हैं तुमको ताकि तुमको दिक्कत ना हो, x और इसके बाद प्लस माइनस वाई, इसका मतलब होता है रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटे में 2 रूट एक्स, ठीक है ना। इसको तुम फॉर्मूला मत समझना ना, बिल्कुल नहीं। अपरिमेय किसी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकलता है, अप्रोक्सीमेट मान, जैसे बात को समझना, ठीक है ना। जैसे समझना चीजों को, जैसे एक नंबर है, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे रूट में 7 है, इसका मान निकालना, इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा बात को समझना। क्या करोगे तुम, रूट 7 का अप्रोक्सीमेट मान कैसे निकालते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे, देखो बात को समझ, इसके करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, तो आप बोलोगे कि इसके करीब में परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है सर, तो 9 में से क्या घटाओगे, 2 घटा दिए, तो देखो ये मेरा x है, यही मेरा x है, और यही माइनस, ये मेरा क्या है, y हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, रूट एक्स का मतलब रूट 9, अब माइनस है तो माइनस, y का मतलब क्या है 2, अब बटे में 2 गुना रूट एक्स का मतलब क्या होगा, रूट 9। समझना बात को, ऐसे नहीं करना, और शोर बता रहे हैं हम, 9 का 3 माइनस 2 बटे में 2 गुना 3। अब देखो यहीं पर तुमको क्लू मिल गया, आप यानी बात को समझना गहराई से क्या हम कर रहे हैं, है ना। इसको देखो, इसको बढ़िया से, इसको देखो, ये फॉर्मूला मत समझ कर रखना, इसको हम एक तरीका बताएं ताकि तुमको काम देगा, बाद में कॉपी चेक करोगे तो हाँ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जैसे रूट 7 है, रूट 7 को तुम डायरेक्ट लिख दो, रूट 9 माइनस 2, 9 में 2 जी 7, अब कुछ भी नहीं करना है। इसका मान क्या होगा, 3 माइनस 2, अब बटे में ठीक है कर दोगे ना, 3 दूनी के 6, ठीक, इसका दोगुना 1 बटे में 3, तितली के 9, 9 में से 1 जाई 8, 8 बाई 3 लगभग क्या आएगा 2 पॉइंट, 3 दूनी के 6 और 2 0, 3 6 18, 3 6 लगभग अप्रोक्सीमेट मान, क्योंकि अपरिमेय संख्या का लगभग ही मान आता है ना। तो देखो आप कैसे बता रहे हैं, जैसे रूट 13, समझना बात को, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम बता रहे हैं जल्दी से, है ना। देखो और बता रहे हैं तुमको, जैसे रूट 13 समझना, आप आराम से बता रहे हैं, रूट 13 को लिखो, इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर से करीब कौन है, तुम बोलोगे 16 है, तो रूट 16 अब माइनस 3 लिख दो, लिख दिए, अब कुछ भी नहीं करा। देखो इसका मतलब 4 अब माइनस 3, ये जो का तेव अब बटे में इस 4 का दूना, 4 दूनी के 8, कितना प्यार से बन रहा है। 8 चौके 32 में से 3 घटेगा, 32 में 3 घटे क्या बचेगा, 29, 29 अब बटे में 8, 8 के 24 पॉइंट क्या बचेगा, 50, 50 बचेगा। तो फिर 8 नहीं 8 के 48, फिर 2 0, फिर 8 दूनी के 16, लगभग वैल्यू होगी, ठीक है। देखो और बताते हैं, जैसे एक बच्चा बोले नहीं सर हमको पता है रूट 17 की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो रूट 16 माइनस प्लस 1 कर दो, ऐसे हो गया। देखो रूट 16 का मतलब 4 प्लस 1 बटे में इस 4 का दुगना, 4 दूनी के 8, समझ गए, 8 चौके 32, 33, 33 बटे में 8, मजा आ रहा है। अब देखो 8 से भागा दो, 8 चौके 32, 4 पॉइंट 1 0, तो 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी के 16, लगभग वैल्यू है। एक बच्चा बोले रूट 47 का मान बताइए, तो हम बोलेंगे इसको रूट 49 माइनस क्या कर दो, 2 कर दो, इसका मतलब 7 माइनस 2 बटे में इसका दुगुना 7 दूनी के 14 ना, 14 सते 14 सते 98, 14 सते 98 माइनस 2 जाएगा 96, 96 बटे में 14, सही है, ठीक है ना। अब देखो तुम यहाँ काट भी सकते थे, ठीक है ना, यहाँ काट भी, जैसे इसी को काट दो, तुम यहाँ काट भी सकते थे, 2 से देखो ये कर देगा 48 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, वही बात आता, 28 बटे में 7 देखो भागा दो, 7 के 42,
6 बचेगा रिमाइंडर 0, 7 बटे 56, 4 बचेगा 7 बचे 35 लगभग मान। कैसा लगा बोलो? प्रैक्टिस करना, तुम अपने से 19 ले लो, 28 ले लो, 29 ले लो, अपने से लेके प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? पूरे उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास से तुमको पढ़ा है, ठीक है ना? आज का कंसेप्ट, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसको पूरा फैला दो, इतना फैला दो ना कि बहुत मेरे बच्चों को पता ही नहीं है रियल में अपरिमेय संख्या को कैसे हम निकालते हैं, इसका मेन अप्रोक्सीमेट लगभग मान, इसका सवाल में यूज करेंगे। मैंने वर्ग निकालना सिखाया तुमको, वर्गमूल निकालना सिखाया तुमको, ठीक है ना? इसके बाद परिपूर्ण वर्ग संख्या का पहचान मैंने बताया कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, है ना? और इस उम्मीद के साथ कि तुम हमारे एक छात्र हो और तुम मेरे इस सभी मेहनत पर तुम खरा उतरोगे, ठीक है ना? रिजल्ट देना है, एक बार मेरे पास आना है कि नहीं सर आपका पढ़ा हुआ हर बात पेपर में लड़ा हुआ है, ठीक है ना? उम्मीद के साथ। तो कैसा लगा वीडियो तुरंत बताना, ठीक है ना? फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।